बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आयोडीन, जिसमें इंसानी के लिए एक नहायत ही अहम न्यूट्रिएंट है, ये थायराइड हार्मोन्स बनाने के काम आता है। ये हार्मोन्स जिस्म के तकरीबन तमाम इस्तेसालात यानी मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करती हैं। दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा से लेकर तवानाई तक हर जगह आयोडीन का कुछ न कुछ अमल दखल ज़रूर है। मसला यह है कि इसकी कमी या ज़्यादती दोनों नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसकी कमी से मुख्तलिफ किस्म के अवारिस लाहक हो सकते हैं और इसकी ज़्यादती से भी। होता यह है कि लोग बेसोचे समझे या बगैर जाने कि इन्हें आयोडीन की ज़रूरत है भी कि नहीं, आयोडीन मिली हुई खुराक इस्तेमाल करते रहते हैं। ख़ासतौर पर आयोडीन मिला हुआ नमक यानी आयोडाइज सॉल्ट। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मैं आयोडीन मिले हुए नमक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि आयोडीन मिले हुए नमक का इस्तेमाल उस वक्त करना चाहिए जब जिस्म में आयोडीन की कमी हो, ना ये कि बगैर जाने या बगैर सोचे समझे इसका मामूल बना लिया जाए। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप में आयोडीन की कमी है या नहीं। तो इसके लिए कारोरे की जांच करवाई जा सकती है। इसके टेस्ट को यूरिन आयोडीन कंसंट्रेशन टेस्ट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में UIC टेस्ट कहलाता है। अगर UIC 20 माइक्रोग्राम से कम हो तो इसका मतलब है आयोडीन की सख्त कमी है। अगर 20 से 49 यानी 49 माइक्रोग्राम हो तो दरमियानी, और अगर 50 से 99 माइक्रोग्राम हो तो खफीफ कमी कहलाएगी। 100 से 199 माइक्रोग्राम हो तो नॉर्मल है। हामला खवातीन के लिए 150 से 249 यानी 249 माइक्रोग्राम तक होना चाहिए, क्योंकि हमल की नशोनुमा के लिए भी आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, वरना बच्चे पर इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं। दूसरा टेस्ट थायराइड फंक्शन टेस्ट कहलाता है, जो खून में T3, T4, TSH हार्मोन्स का तवाज़ुन चेक करता है। अगर इनमें अदम तवाज़ुन हो तो इसका मतलब है कि आयोडीन की कमी हो सकती है। तीसरा टेस्ट गले का अल्ट्रासाउंड है। अगर गुल्हड़ यानी जो गॉइटर का शक हो तो थायराइड ग्लैंड का साइज जांच कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आयोडीन की ज़्यादती से क्या नुकसानात हो सकते हैं या होते हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो सवाल था कि आयोडीन की ज़्यादती से क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप में आयोडीन की सतह नॉर्मल हो और आप तवातुर से आयोडीन मिली हुई ग़िज़ा और आयोडीन मिला हुआ नमक इस्तेमाल करते रहें तो आयोडीन की ज़्यादती हो सकती है। इस ज़्यादती को अंग्रेज़ी में आयोडीन टॉक्सिसिटी या आयोडीन ओवरडोज कहते हैं। इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन ख़राब हो जाता है और इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको 7 ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊँगा जो आयोडीन की ज़्यादती की वजह से हो सकती हैं। पहली है थायराइड डिसफंक्शन, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों शामिल है, यानी थायराइड का ज़्यादा होना या कम होना दोनों शामिल। आयोडीन की ज़्यादती थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा मुतहर्रिक कर देती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। जो थायरॉक्सिन और जो थायरोनिन कहलाती है, ये ज़्यादा बनने लगती है, जिसके नतीजे में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है और इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ बाज़ लोगों में आयोडीन की ज़्यादती उल्टा असर दिखाती है, मतलब थायराइड हार्मोन्स की अफजाइश को कम कर देती है। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड सही तरह काम नहीं कर पाता। इसके नतीजे में वज़न बढ़ने लगता है, हर वक्त थकन महसूस होती है, डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है। दूसरा मर्ज़ आयोडीन इंड्यूस्ड थायरॉयडाइटिस कहलाता है, मतलब आयोडीन की वजह से थायराइड ग्लैंड की सोजिश। इसके नतीजे में जिस्म में सूजन और हसासियत बढ़ जाती है। थायराइड हार्मोन्स की सतह ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तीसरा मसला है मैदे की खराबियाँ। ज़्यादा आयोडीन लेने से हाजमे का निज़ाम ख़राब हो सकता है, जिसके नतीजे में मतली, उल्टी, पेट में दर्द या दस्त वगैरह की शिकायत भी पैदा हो सकती है। चौथी बीमारी है बीमारी तो नहीं है, कहें कि चौथा अलामत है मुंह में धात का जायका या जलन। बाज़ लोगों को मुंह में धात का सा जायका महसूस होने लगता है, या फिर मुंह, गले और पेट में जलन वगैरह का एहसास होता है। पांचवी है जिल्द पर धब्बे या कील मुहासे के जैसी शक्ल के जैसे इकट्ठ से पड़ जाते हैं, यानी स्किन रैशेस पड़ जाते हैं।
چھٹی ہے گلہڑ یا گوئٹر. آیوڈین کی مزمن زیادتی، مطلب اگر طویل عرصے سے آیوڈین کا استعمال کیا جاتا رہا ہو تو گوئٹر کی شکایت لاحق ہو سکتی ہے. اس میں تھائرائڈ گلینڈ بڑھ جاتا ہے، اس کے حجم میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور 7ویں نمبر پر ہے آیوڈین کا زہر چڑھ جانا. ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو نہایت خطرناک یا مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے. اسے آیوڈین پوائزننگ کہتے ہیں. جسم میں آیوڈین کی مقدار اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک طرح سے زہر بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل اور گردے متاثر ہو سکتے ہیں. علامات میں سانس کا اکھڑنا، گھبراہٹ، الجھن، کنفیوژن وغیرہ ہو سکتا ہے. شوق بھی اس میں بھی جا سکتا ہے انسان جو ہے. اب سوال یہ ہے کہ آیوڈین کی زیادتی سے کیا مراد ہے؟ آیوڈین کی انتہائی مقدار، جسے انگریزی میں اپر انٹیک لیول کہتے ہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ مقدار بڑوں میں 1100 مائکرو گرام روزانہ ہے. اگر طویل عرصے تک اس مقدار سے زیادہ لیا جائے اسے تو آیوڈین کی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے. دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ کہ آیوڈین دوسری غذاؤں سے بھی حاصل ہوتی ہے، مثلا سمندری غذاؤں سے، دودھ، دہی، پنیر، انڈوں وغیرہ سے. آیوڈین ملا ہوا نمک علیحدہ ہے جو آپ اگر لے رہے ہیں تو. آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں آیوڈائز سالٹ، مطلب آیوڈین ملا ہوا نمک استعمال نہ ہو رہا ہو. اس لیے ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے آیوڈائزڈ سالٹ کا استعمال نہ کریں. پہلے چیک کر لیں کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، ورنہ اس کا زیادہ عرصے تک استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اب جو آخری بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو شک ہو یا ٹیسٹ سے پتہ چل جائے کہ آیوڈین کی زیادتی ہو ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایسی تمام غذائیں کھانا کم کر دیں جن میں آیوڈین ہوتی ہے، خاص طور پر آیوڈائز سالٹ تو بالکل ہی چھوڑ دیں، بند کر دیں. اور دوسرے پھر کسی معالج سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے حسب حال علاج تجویز کر سکے. خلاصہ یہ ہے کہ صحت و تندرستی کے لیے آیوڈین کا توازن برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے. بغیر سوچے سمجھے بلا وجہ آیوڈین ملی ہوئی چیزیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.